बच्चों अभी तक हम लोग कितने प्रोनाउंस को देख जाने। सबसे पहले नाउन के लिए सीधे तौर पर प्रयोग होने वाला पर्सनल प्रोनाउंस को जाने, फिर ऑब्जेक्ट की तरफ प्रस्तुत होकर सब्जेक्ट को दिखाने वाला यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को जाने, फिर सब्जेक्ट को जोरदार बनाने वाला एम्फैटिक प्रोनाउंस को जाने, फिर अधिकार या स्वामित्व दिखाने वाला मेरा मेरी वाला जो देखे थे पॉजेसिव प्रोनाउंस को जाने, और अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव यानी इंकित या चिन्हित सूचक वाला प्रोनाउंस यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को जाने। अभी तक हम लोग कितने प्रोनाउंस को जान चुके हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हम लोग 5 प्रोनाउंस को अभी तक जान लिए हैं। अब देखते हैं अगला चेहरा को। बच्चों अगला चेहरा जो प्रोनाउंस का है वो संबंध दिखाने वाला प्रोनाउंस है। दो अधूरी वाक्य के बीच प्रस्तुत होकर वाक्य के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रोनाउंस, और संबंध स्थापित करने वाला प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोनाउंस को किस प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है? रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी आप कहते हैं यही वह लड़का है जो मेरा विद्यार्थी है। जो अब यहां जो शब्द आ रहा है क्या कर रहा है? यही वह लड़का अब मेरा विद्यार्थी है, दोनों को जोड़कर एक पूरा वाक्य प्रस्तुत किया। यही वह लड़का है जो मेरा विद्यार्थी है। तो यहां जो शब्द आ रहा है बच्चों ये रिलेटिव शब्द है जो अधूरी वाक्य के बीच आकर वाक्य के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। बात को समझे कि ऐसा शब्द जो दो शब्दों के बीच, दो नाउन्स के बीच, वाक्यों के बीच आकर अधूरी वाक्य को पूरा करने का काम करता हो, संबंध दिखाता हो, ऐसे संबंध सूचक शब्द को रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो का बात अभी मैं किया था, अब यहां पर भी समझने लायक बात है बच्चों। अब जो का अंग्रेजी हु भी होता है और उसी जो का विच भी हो जाता है। मतलब हु भी हमारा रिलेटिव्स के तौर पे आ रहा है, विच भी हमारा रिलेटिव्स के तौर पे आ रहा है। अच्छा कभी कभी रिलेटिव्स के तौर पे तो हमारा दैट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट के वाला स्थिति में हुम भी आ जाता है। तो अब इस चीज को बढ़िया से समझना है। अब वही रिलेटिव्स के तौर पे हु कब आएगा, वही रिलेटिव्स के तौर पे विच कब आएगा, दैट कब आएगा। अब इन सारी बातों को बहुत अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यदि जो शब्द से जो का मैं बात कर रहा हूं, जो से व्यक्ति का बोध होता हो, किसका बोध होता हो? व्यक्ति का बोध होता हो और सब्जेक्ट का संकेत करता हो। 2 पॉइंट याद रखिएगा, व्यक्ति वाली स्थिति होना चाहिए और सब्जेक्ट वाली स्थिति होना चाहिए। व्यक्ति सूचक जो के लिए हु का प्रयोग किया जाएगा। अभी मैं क्या कहा था? यही वह लड़का है जो मेरा विद्यार्थी है। तो अब बोलिए लड़का किसका संकेत हो रहा है? व्यक्ति का हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो क्या करेंगे हम? द बॉय हु इज माई स्टूडेंट। अब यहां पर क्या डाले हम? जो के लिए हु का प्रयोग किए। मगर यदि व्यक्ति का बोध नहीं होता, वस्तु का बोध हो जाता, किसी अन्य चीज का बोध हो जाता, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग हु का प्रयोग न करके विच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलते कि यही वह किताब है जो अच्छी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? सो बताइए। पहले आप हु लाए थे, व्यक्ति वाला स्थिति था। अभी तो आप व्यक्ति वाला स्थिति नहीं ला रहे हैं, आप क्या ला रहे हैं? यही वह किताब है जो अच्छी है, द बुक विच इज गुड। अब इस चीज को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। जो वाला स्थिति में व्यक्ति सूचक है तो हु आएगा, सब्जेक्ट वाला स्थिति होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट वाला स्थिति नहीं रहता है तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। सब्जेक्ट वाला स्थिति का मतलब समझे? मतलब कि उसके पास अपना वर्ब हो। कोई भी सब्जेक्ट तब सब्जेक्ट है जब उसको अपना वर्ब उपलब्ध रहता है। तो उसके पास अपना वर्ब हो तब वह सब्जेक्ट वाली स्थिति है। व्यक्ति सूचक है तो हु आ गया, व्यक्ति सूचक नहीं है तो विच आ गया। अब एक बात और यहां समझिएगा बच्चों, अभी आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे हु के साथ इज लगा हुआ, कहीं देखते होंगे कि वही हु के साथ आर लगा हुआ। तो आप तो बड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाते होंगे कि अब यही हु है, कभी इज ले रहा है, कभी आर मतलब कभी सिंगुलर वर्ब ले रहा है, कभी प्लूरल वर्ब ले रहा है। ये कैसे हो गया?
हु कब सिंगुलर है, हु कब प्लूरल है। मतलब देखिए हु जो है, हु के अनुसार वहां पर वर्ब नहीं आ रहा है। हु के साथ प्रयोग होने वाला वर्ब, जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ प्रयोग होने वाला वर्ब है बच्चों, वह उसके साथ जुड़ा हुआ नाउन्स पर निर्भर करता है। अभी आप क्या बोले थे, यही वह लड़का है जो मेरा विद्यार्थी है। तो आप बोलिए कि हु जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, लड़का के लिए आ रहा है, इसीलिए हु के साथ इज आया। यदि ऐसा रहता कि यही वे लड़के हैं जो मेरे विद्यार्थी हैं, तब आपका इज नहीं आता, क्योंकि वहां पर बॉय था और यहां बॉयज की बात आ गई। याद रहेगी बात। यदि व्यक्ति सूचक वाली स्थिति है जो के लिए हु आएगा, नहीं है तो विच आएगा। अच्छा, दैट का प्रयोग हम लोग 2-3 परिस्थिति में करते हैं रिलेटिव्स के तौर पर। एक परिस्थिति तो कभी कभी एनिमल इंडिकेशन में डिस्टेंस को दिखाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इससे बड़ी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को समझिए। इससे बड़ी क्या परिस्थिति है बच्चों कि यदि रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ, मैं कुछ शब्द अभी बोलूंगा उसको याद रखिएगा, यदि रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ ऑल लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे, ऑल, या ओनली लगा हुआ रहे, या सेम लगा हुआ रहे, दो सेम लगा हुआ रहे, क्या क्या बोले हैं, ऑल लगा हुआ रहे, ओनली लगा हुआ रहे, सेम लगा हुआ रहे, दो सेम लगा हुआ रहे, नॉन लगा हुआ रहे, या कोई सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ रहे, तो ऐसी परिस्थिति में न हु होगा न विच होगा, केवल दैट का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वह व्यक्ति वाला रहे, चाहे वह वस्तु वाला रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ सच लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, सच, SUCH, सच। यदि रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ सच लगा हुआ रहे तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने साथ न हु को लेगा, न विच को लेगा, न दैट को लेगा, वह केवल एज लेगा। क्या लेगा, एज, सच एज। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ सच लगा हुआ रहने पर न हु होगा, न विच होगा, न दैट होगा, केवल एज का प्रयोग किया जाएगा। सच एज होगा। क्या होगा, सच एज होगा, सच हु नहीं होगा, सच विच नहीं होगा, सच दैट नहीं होगा। एक अंतिम बात रिलेटिव प्रोनाउंस का और ध्यान में रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस अपने साथ दे को नहीं लेता है। यदि आप रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ दे लिखा हुआ देखते हैं तो वह एरर समझा जाएगा। दोज का प्रयोग तो हो सकता है मगर दे का प्रयोग नहीं।